हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, एक परागकण जब तीन कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है तो उसमें ये तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं, एक कायिक कोशिका, जनन कोशिका, एक नर युग्मक, एक कायिक कोशिका, दो नर युग्मक, एक जनन कोशिका, दो नर युग्मक, या फिर हमें दिया गया है चौथा विकल्प ए या बी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास परागकण। तो यहाँ लिखते हैं परागकण। परागकण जो है, इन्हें नर युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम नर युग्मकोद्भिद। परागकण अब परागकोश से दो अवस्थाओं में बाहर निकलते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं परागकण परागकण परागकोश से परागकोश से दो अवस्थाओं में दो अवस्थाओं दो अवस्थाओं में मुक्त होते हैं। दो अवस्थाओं में मुक्त होते हैं। अब ये दो अवस्थाएं जो हैं, ये इस प्रकार से हैं। एक अवस्था तो होती है परागकण की द्विकोशिकीय अवस्था। तो यहाँ हम लिखते हैं द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण जब मुक्त होते हैं तो इसमें पाई जाती है एक तो कायिक कोशिका। तो यहाँ लिखते हैं इसमें एक तो पाई जाती है कायिक कोशिका, और इनकी संख्या हम लिख लेते हैं, ये होती है एक संख्या में। और दूसरा हमारे पास पाई जाती है इसके अंदर जनन कोशिका। तो यहाँ लिखेंगे जनन कोशिका, यह भी संख्या में होती है एक। इस प्रकार से द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण जब जड़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मुक्त होते हैं, तो इनमें एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका होती है। फिर जब पराग नली का निर्माण हो जाता है तो इस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, और एक होता है त्रिकोशिकीय अवस्था। तो यहाँ लिखते हैं परागकण कुछ पादपों में त्रिकोशिकीय अवस्था में भी मुक्त होते हैं। और यह त्रिकोशिकीय अवस्था में जब मुक्त होते हैं तो इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर एक कायिक कोशिका। तो यहाँ लिखते हैं कायिक कोशिका, और इसकी संख्या होती है एक, और यह आकार में होती है बड़ी, और इसमें पाए जाते हैं नर युग्मक, और नर युग्मक की संख्या होती है दो। क्योंकि जो जनन कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन परागकण में ही संपन्न हो जाता है, जिससे कि दो नर युग्मकों का निर्माण यह कर देती है परागकण में ही। इस प्रकार से कुछ पादपों में परागकण त्रिकोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं, जिनमें एक तो होती है कायिक कोशिका और दो होते हैं नर युग्मक। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में दिया गया है, एक परागकण जब तीन कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है तो उसमें ये तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये तीन कोशिकाएं हैं, एक तो कायिक कोशिका और दो नर युग्मक। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए है एक कायिक कोशिका, जनन कोशिका, एक नर युग्मक। तो हमारा ए विकल्प गलत होता है। बी है एक कायिक कोशिका, दो नर युग्मक। तो हमारा बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सी है एक जनन कोशिका, दो नर युग्मक। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा, यह होती है एक कायिक कोशिका और दो नर युग्मक। डी दिया गया है ए या बी। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है, विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।